दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का। नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक बड़ा धमाका बताएंगे, दिवाली का बम्पर ऑफर देख लीजिए यहीं पर। और मार्केट ने यहीं पर ब्रेकआउट भी कर दिया है। एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया का मार्केट ने यहीं पर ब्रेकआउट भी कर दिया है। जो मजबूत एक रेजिस्टेंस एरिया था वो था 56,654। ठीक है, 56,654 मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किए। और कल मार्केट का हो सकता है कि मार्केट अपसाइड के ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम हो सकते हैं। जो मार्केट का टारगेट होगा डेली के टाइम फ्रेम पर वो होगा 26,000। ठीक है, ये तो डेली के टाइम फ्रेम पर है। मार्केट हमको पता है कि मार्केट अपसाइड के ज़्यादा जाने के चांस हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम जान लेते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट कल कैसा रहेगा और मार्केट के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, पहले हम जानेंगे अप साइड के, फिर हम जानेंगे डाउन साइड के। ठीक है, तो यहीं पर देख लीजिए मार्केट जो था, ठीक है, मार्केट जो था इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को क्लोज किया। ठीक है, एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया था जो था 25,654। ठीक है, 25,654 मार्केट का एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने जैसे ही उसको तोड़ा और मार्केट यहीं पर साइडवेज हो चुकी थी। ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ा और मार्केट 25,800 तक गए और मार्केट यहीं पर साइडवेज हो गई इसी के बीच में। अब सोमवार को क्या हो सकता है यहीं पर देख लीजिए आप लोग। अगर जो मार्केट डाउन साइड आएगी तो एक मार्केट का यहीं पर एक मजबूत सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट का एक मजबूत सपोर्ट है। दूसरा नंबर एक सपोर्ट है, नंबर दो एक प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर भी है। ठीक है, ये दो कारण हो चुके हैं। अब मार्केट अगर जो यहीं पर ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर जो यहीं पर ओपन होता है 56,654 के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट का पहला टारगेट हो सकता है 25,800। जो दूसरा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 26,000। ठीक है, ये मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं सोमवार को। ठीक है, अब यहीं पर डाउन साइड के टारगेट और लेवल जान लेते हैं। डाउन साइड के कौन कौन से टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए दोस्तों, जो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा और जो दूसरा होगा वो ये होगा। ठीक है, अब यहीं पर पहले हम आप लोगों को बता देते हैं डाउन साइड में जब मार्केट आए तो मार्केट को टारगेट कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिए आप लोग, अगर जो मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ती है और ये एक मजबूत सपोर्ट को तोड़ती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कॉल आ चुकी थी आप लोगों को, सॉरी। यहीं पर जैसे हम आप लोगों को बता रहे थे कि मार्केट अगर जो 24,654 को सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, एक मजबूत सपोर्ट एरिया है, इसको तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 25,500। 25,500 एक मार्केट का प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर है। इससे हो सकता है कि मार्केट के फिर अप साइड जाने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक टारगेट तो हमारा ये हो चुका है 25,500 और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 25,317। ठीक है, अगर जो मार्केट इस वाले एक मजबूत सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो, ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। अब हम जानेंगे बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है और बैंक निफ्टी कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। चलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। डेली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं मार्केट कल कैसा रहने वाला है। ठीक है, सेम ही बैंक निफ्टी में हुआ है और सेम ही निफ्टी 50 में हुआ है। ठीक है, यहीं पर एक मजबूत सपोर्ट था, ठीक है, सॉरी, मजबूत एक रेजिस्टेंस एरिया तो मार्केट ने निफ्टी में भी तोड़ दी है और बैंक निफ्टी में भी तोड़ दिया है। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं जो मार्केट का जो सपोर्ट एरिया था
57,649, ठीक है, 57,649 मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया को रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया है। एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। अब मार्केट का जो टारगेट रहेगा डेली के टाइम फ्रेम पर, वो पहला टारगेट होगा 58,000, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए जो कैंडल्स भी बनी है वो भी बनी है, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल्स बनी है और मार्केट ने नॉर्मल बुलिश कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट के अपसाइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मार्केट के लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। पहले हम जानेंगे अपसाइड के, फिर हम जानेंगे डाउन साइड के, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए मार्केट ने जैसे ही 57,649 को ब्रेकआउट किया, ठीक है, 57,649 को जैसे ही ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहीं पर साइडवेज हो चुकी थी, ठीक है। निफ्टी 50 में भी साइडवेज हो चुकी थी और बैंक निफ्टी में भी साइडवेज हो चुकी थी। तो मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा चांस जो हैं, जो मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है वो मार्केट अप साइड जाने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। अगर जो मार्केट 57,800 का मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया तोड़ती है, ठीक है, 57,823 का मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का एक ही टारगेट रहेगा, वो रहेगा 58,000, ठीक है। मार्केट का एक ही टारगेट रहेगा अप साइड के लिए। यहीं पर डाउन साइड के लिए टारगेट और लेवल जान लेते हैं। डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए दोस्तों जो मार्केट का ब्रेकआउट है, ठीक है, अगर जो मार्केट इस वाले ब्रेकआउट को कर देती है, एक मिनट रुक जाइए, यहीं पर देख लीजिए। अब यहीं पर हम देख लेते हैं डाउन साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं, फिर अप साइड के तो बता दिए हैं। यहीं पर देख लीजिए अगर जो मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ती है और मार्केट का एक ये सपोर्ट है, ठीक है, 57,238 का सपोर्ट, जो मार्केट इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ती है और ब्रेकआउट करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट में यहीं पर एक शूटिंग स्टार कैंडल्स बना, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, तो मार्केट का यहीं पर स्टॉप लॉस रखकर और उसका हाई ये वाला टारगेट हम रख सकते हैं। पहला टारगेट है 57,238, जो दूसरा टारगेट है वो है 56,796, ठीक है। मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। ऐसे ही टारगेट और लेवल्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।